नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका बोर्ड से रिलेटेड, आपका चाहे जेई मेंस हो जेई एडवांस हो, सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या है, सबसे पहले कि लेट द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन। मानते हैं कोई दो लाइन का इक्वेशन है, एक है ax प्लस बी वाई प्लस सी फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, तो इसका ज्वाइंट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? अगर इस दो लाइन दिया है उसका ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, तो ज्वाइंट इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, इसको हम रेस्पेक्टिवली b0 कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेपरेट भी इक्वल कर सकते हैं। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हमें राइट हैंड साइड हमेशा 0 करना है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ज्वाइंट इक्वेशन मालूम करने के लिए चलिए देखते हैं कैसे इसको मतलब जो मैंने बताया राइट हैंड साइड इक्वल करना है 0, इसको देखते हैं कैसे देखा जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ज्वाइंट इक्वेशन को इस क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। दो दिया है, चलिए मालूम करना। सबसे पहले हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। मतलब कि इसको कैसे 0 करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये फर्स्ट, एंड ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम 0 करेंगे। अब ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस एक्स y प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्वाइंट इक्वेशन निकालते हैं। कभी आप भूल के भी ये मत कीजिएगा कि y इक्वल एक्स है और y इक्वल माइनस एक्स है तो मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक RHS ऑफ ईच लाइन इक्वेशन 0, देन मल्टीप्लाई इट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट वाई एन प्लस ए वन वाई एन माइनस वन एक्स प्लस ए टू वाई एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर एन इक्वल टू 0, इन विच द सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का जो पावर है इन एवरी टर्म ये सेम रहता है, कोई चेंज नहीं रहता। तो इस तरह के इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं विद द डिग्री n। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, जब जो इससे पहले जो इक्वेशन पढ़े थे उसमें हम डिग्री की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द टू स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। जो हमने ज्वाइंट इक्वेशन पढ़ा था, ये ज्वाइंट इक्वेशन का भी यही फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये आप लोग अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में कॉपी कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से कुछ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। अब क्या कीजिए, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, a प्लस 2hy बाई एक्स, बाई से स्क्वायर करेंगे तो एक्स कटेगा, प्लस b y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब y इक्वल क्या होता है, mx होता है, तो m को हम क्या रख सकते हैं, y बाई एक्स करेगा m रख सकते हैं, तो यहीं पे रखिए। तो क्या आएगा, a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लगेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जानते हैं क्या होता है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अगर रूट होता है प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसी टर्च पे ये भी हम कर सकते हैं, कैसे, एम स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एम प्लस ए बाई बी इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2, चूंकि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 ये क्या हो जाएगा, a बाई बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अगर हमें निकालना हो
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। वही करते हैं, m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h बाई बी, इसका होल स्क्वायर कीजिए, 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लाइए इसको, तो ये आपका 4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस 4ab बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा बाहर निकाल लीजिए, 2 बाई बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं और कुछ और बताते हैं। तो इससे पहले जो मैंने बताया उससे भी कर सकते हैं, या एक और चीज़ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यही था। इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा-साधा रूल लगा लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा-साधा रूल। जब हम m में कन्वर्ट किए थे तो कैसा था, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a, यही था और कुछ नहीं था। हाँ, इसको सीधा-साधा रूल लगा लीजिए, माइनस 2h प्लस माइनस 4h स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2b, यानी यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 2h प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2b, या यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 4ab बाई b। ठीक है, अब यहाँ से 3 कंडीशन बनते हैं। 3 कंडीशन क्या बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन बनता है व्हेन एच स्क्वायर माइनस 4ab मोर देन 0। अगर ऐसा रहता है एच स्क्वायर माइनस 4ab मोर देन 0, तो इस केस में बोथ लाइन जो कि ओरिजिन से बात करता है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरा एच स्क्वायर माइनस 4ab अगर ये 0 रहा तो बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और तीसरा क्या है कि एच स्क्वायर माइनस 4ab अगर लेस देन 0 रहा तो इसमें हम लिख सकते हैं लाइन्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर शुड बी n टाइम्स द स्लोप ऑफ द अदर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। एक और लाइन है जो जिसका और ये वाला लाइन है, इसका जो स्लोप है दूसरे लाइन के स्लोप के n टाइम्स है। ठीक है, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि वो कंडीशन क्या होगी कि भाई स्लोप इसका जो है वो n टाइम्स है दूसरे का। ठीक है, तो चलिए इसका स्लोप, इसका जो हम जानते हैं कंडीशन, ये हमेशा याद रखिएगा, m1 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h बाई बी और m1 m2 इक्वल a बाई बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि m2 जो है वो n टाइम्स है m1 की, तो यहाँ पे पुट करिए दोनों को, तो m1 प्लस n m1 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, यानी m1 इंटू 1 प्लस n इक्वल माइनस 2h बाई बी, यानी m1 यहाँ से आ जाएगा माइनस 2h बाई बी इंटू n प्लस। ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा। दूसरा क्या है, m1 m2 इक्वल a बाई बी, m1 इंटू n m1 इक्वल a बाई बी, यहाँ से आपका m1 स्क्वायर इंटू n इक्वल a बाई बी, m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या आएगा माइनस 2h बाई बी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करिए तो आएगा 4h स्क्वायर इंटू n इक्वल a बाई बी इंटू बी इंटू एन प्लस 1, बी बी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया 4h स्क्वायर n इक्वल a इंटू एन प्लस 1। ये कंडीशन आ गई आपकी कि एक का स्लोप जो है दूसरे से n टाइम्स है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। ठीक है, 4h स्क्वायर इक्वल a इक्वल इंटू एन प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टॉपिक देखते हैं, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अगर इस तरह का पूछता है तो क्या करें, तो एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ए प्लस बी। अपने दिमाग के हार्ड डिस्क पे कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला। अगर थीटा मेरा 0 होता है तो इस केस में 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ए प्लस बी इक्वल tan 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ से आपका आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी या एच इक्वल अंडर रूट ए बी। यदि थीटा पाई बाई 2 होता है तो यहाँ पे मॉड ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई क्या बी और आपका बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी 0 होगा, तो ये फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, एच की वैल्यू क्या है 2h एक्स वाई होता है प्लस 2h एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा दिखा है, तो 2h यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। थीटा क्या होता है tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ए प्लस बी, लगाइए। थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर कितना होगा साइन के पावर 4 थीटा अपॉन 4 माइनस ए बी कितना है, ए कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते इसको साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में तो लिख सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा। तो ऑब्वियस सी बात है एच स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ए कितना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है ये लिख सकते हैं, अपॉन ए प्लस बी, ए कितना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है आपका इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा और ये 0 हो जाएगा, इसको 0 यहाँ पे लगाइए और यहाँ से सब कुछ सॉल्व करेंगे, आपका सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2। सब कुछ सॉल्व करने के बाद थीटा बराबर पाई बाई 2 आएगा। पूरा सॉल्व करिए और मेरे को आंसर बताइए पाई बाई 2 आ रहा है कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए ये अगला टॉपिक देखते हैं और ये है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय अ होमोजेनियस इक्वेशन। ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरम कहता है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2h प्लस बी वाई स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल एक्स वाई बाई एच। ये सारे फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीज़ों का यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं ये वाला टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, जेईई एडवांस में ज़्यादा पूछा जाता है, जेईई मेंस और बोर्ड में भी पूछा जाता है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब एक थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इज दैट, क्या होगा वो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, या AHG HBF GFC का डिटरमिनेंट 0। ये आपको ये कंडीशन होगा आपका स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसका एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ए प्लस बी का अंडर ब्रैकेट, ठीक है। ये एंगल होगा इस लाइन के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है और इस दो लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ए प्लस बी,
अब इसी तरह एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, जो इससे पहले हमने एंगल निकाला था लाइन का ax² प्लस 2xy प्लस by² का इक्वल टू 0, ये किसके बराबर होगा, इससे मैं रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² प्लस 2xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एंगल और जो पिछले एंगल हमने निकाला था वह दोनों एंगल बराबर होंगे। तीसरा चीज, लाइन जो है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² प्लस 2xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, आर ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब a प्लस बी जीरो होगा। a यानी x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट जब जीरो होगा तो ये आपका कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर पैरेलल होगा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो x² इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, आगे का थ्योरम देखते हैं। चलिए देखते हैं, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² प्लस 2xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू विल बी कोइंसिडेंट। यह लाइन कोइंसिडेंट कब होगा, जब h² माइनस ए बी इक्वल टू 0, g² माइनस ए सी इक्वल टू 0, f² माइनस बी सी इक्वल टू 0 होगा। ये अपने दिमाग के हार्ड डिस्क पे कॉपी करके रखिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये लाइन से दो लाइन, ये तो दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो दो लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू इस मतलब इस कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या होगी, अंडर रूट f² माइनस बी सी बाई h² माइनस ए बी इन कॉमा अंडर रूट g² माइनस सी ए बाई h² माइनस ए बी, या bg माइनस एच एफ बाई h² माइनस ए बी, af माइनस जी एच बाई h² माइनस ए बी। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। अब ध्यान देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था डिटरमिनेंट के बारे में, a g f, ठीक है, सॉरी हमने बताया था a h g h b f g f c, ये बताया था 0। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको लीजिए a h h b, फिर इसको लीजिए h g b f, फिर g f और h को लीजिए g f a h। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, h² ए बी माइनस h² एच एफ माइनस बी जी, और ये क्या आ जाएगा, जी एच माइनस ए एफ। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, ए एफ माइनस जी एच, इसको उल्टा कर दीजिए, बी जी माइनस एच एफ, इसको उल्टा कर दीजिए, h² माइनस ए बी। अब सिंपल सी बात कीजिए, बी जी माइनस एच एफ बाई h² माइनस ए बी क्या हो जाएगा, x, और ए एफ माइनस जी एच बाई h² माइनस ए बी क्या हो जाएगा, y। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम याद रख सकते हैं। चलिए एक आखिरी देखते हैं थ्योरम। ये आखिरी थ्योरम देखिए, द पेयर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई a माइनस b इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा अपॉन h। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, जहाँ पे अल्फा बीटा का वह है ऑरिजिन जहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, अल्फा बीटा पे शिफ्ट हुआ है तो अल्फा बीटा वही है, अगर ऑरिजिन पे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जो पढ़ाया मैंने अभी तक उसका क्वेश्चन एक है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसका इक्वेशन मालूम कीजिए और एंगल बिटवीन देम मालूम कीजिए। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू 12 है, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2h की वैल्यू -10 है, तो h की वैल्यू यहाँ पे -5 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, और उसके बाद 2g की वैल्यू यहाँ से 11 है, तो g की वैल्यू यहाँ से 11/2 आ जाएगी, और 2f की वैल्यू -5 है, f की वैल्यू यहाँ से -5/2 आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू लैम्डा। अब एक इक्वेशन हम जानते हैं, अगर कोई भी इस तरह का कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका इक्वेशन रहता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। बस पुट कर दीजिए, 12 इंटू B कितना है 2 इंटू C कितना है आपका लैम्डा प्लस 2FGH, 2 इंटू F कितना है आपका -5/2 इंटू G कितना है आपका 11/2 और H कितना है आपका -5 माइनस A 12 इंटू F², F क्या है आपका -5/2 का होल स्क्वायर माइनस B कितना है 2 इंटू G कितना है 11/2 का होल स्क्वायर और
माइनस सी कितना है आपका लैम्डा इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू यहाँ पे -5 है तो -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए और 0 पुट कीजिए तो यहाँ से आएगा 24 लैम्डा प्लस 275/2 और ये माइनस क्या आ जाएगा 25/4 इंटू 3 इंटू 12, 4 3 12 तो आपका आ जाएगा -3 इंटू 25, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा माइनस 2 इंटू 121/4 तो यहाँ आ जाएगा 121/2 और आपका आ जाएगा -25 लैम्डा इक्वल टू 0। 24 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा माइनस लैम्डा तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 275 माइनस 121 कितना आएगा आपका 4 5 154/2 और -75 2 7 14 माइनस 75 कितना आया 2। यानी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू तो आ गई मेरी 2, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, अब हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 रख दीजिए, 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब हमें एंगल मालूम करना, तो एंगल भी बहुत ईजी है। थीटा इक्वल हम जानते हैं tan इनवर्स, जैसे हमने पढ़ा 2√h² माइनस AB बाई मॉड a प्लस b। बस कुछ नहीं, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट कीजिए, देखिए क्या आता है। थीटा इक्वल tan इनवर्स 2√h² कितना है, h कितना है 25 माइनस AB a इंटू बी 24 बाई मॉड a प्लस b 14, ठीक है। तो tan इनवर्स 25 माइनस 24 1/14 यानी 1/7, जो एंगल आएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। यही आपका एंगल आएगा tan इनवर्स 1/7 और यही आंसर होगा। तो tan इनवर्स तो जो आपका एंगल आया वो कितना आया tan इनवर्स 1/7। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। To find the point of intersection of the line represented by the equation ax² plus 2xy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 with the help of partial differentiation। चलिए इसको एक फंक्शन मानते हैं, फंक्शन को xy का फंक्शन है ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। कोई दिक्कत नहीं है, हम इक्वल टू 0 भी नहीं करते, सिर्फ फंक्शन एक मानते हैं। तो यहाँ से हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन से मालूम करना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पहले भी पता कर चुके हैं। इसके पहले वाला आप थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मालूम किए हैं, लेकिन यहाँ से भी पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी मालूम कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। डेल फाई को आप डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब कि पार्शियल इसमें करना है, सिर्फ एक्स को लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसी तरह डेल फाई बाई डेल वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये 2 आया। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, इसको एक इक्वेशन मानिए, इसको सेकंड इक्वेशन मानिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x और y की वैल्यू वो क्या आएगा मालूम है, जो x और y की वैल्यू आएगी, y की मेरी वही जो मेरा पहले आया था bg माइनस fh बाई h² माइनस ab, और इसी तरह और bg माइनस fh, ये आप याद रखिएगा x का इक्वेशन है, और af माइनस gh बाई h² माइनस ab, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ से आपको ये मालूम चल पाएगा कि x और y क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अभी जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ पढ़ा कि भाई कैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया bg माइनस एच बाई h² माइनस ab, af माइनस gh बाई h² माइनस ab, बहुत बड़ा एग्जाम में याद ही नहीं रहता है भाई। bg था, hf था, ag था, bg था, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन से चुटकी में आंसर आ जाएगा, कुछ याद ही नहीं रखना है। कैसे, ध्यान से देखिए। इसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लेट अस सपोज ये कोई फंक्शन है फाई, और इसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस 7y माइनस 1, और y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा माइनस 7x माइनस 8y प्लस 22। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिए x y आ जाएगा।
तो सॉल्व करते हैं चलिए। 4x माइनस 7y इक्वल 1 और माइनस 7x माइनस 8y इक्वल माइनस 22, या इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 8y इक्वल 22। अब ध्यान से देखिएगा कि 4x माइनस 7y इक्वल टू 1 है और ये इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 4x माइनस 7y इक्वल 1। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7x प्लस 8y इक्वल 22, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, एक टर्म इक्वल हो जाएगा x का टर्म। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 28x माइनस 49y इक्वल 7 और ये आ जाएगा 28x प्लस 32y इक्वल आ जाएगा 88। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कीजिए, इसको माइनस कीजिए तो यहाँ से आएगा आपका 81y इक्वल 81। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, इक्वल टू इसको 0 कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x माइनस 7y इक्वल 1, 4x इक्वल 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आई, 1, 7, x की वैल्यू 2 यहाँ पे। तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x और y की वैल्यू, वो आएगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई डिटरमिनेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक देखते हैं, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म। फर्स्ट डिग्री टर्म का रिमूवल। अब लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ लाइन ax² प्लस 2xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अल्फा बीटा। इस इक्वेशन ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को हम क्या लिखते हैं, bg माइनस एफ बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, एफ माइनस जी एच बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी। या आप डिफरेंशियल मेथड से भी एक्स वाई निकाल सकते हो, अल्फा बीटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब फर्स्ट डिग्री रिमूवल के लिए हमें ओरिजिन को अल्फा बीटा में शिफ्ट करने पड़ेगा। फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म्स शिफ्ट द ओरिजिन टू द अल्फा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जब शिफ्ट कर दिए तो x को, जो x है यहाँ पे, इसको हम x प्लस अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और y को कैपिटल Y प्लस बीटा से रिप्लेस कर देंगे। या हम इसमें ही डायरेक्ट लिख सकते हैं a कैपिटल x स्क्वायर प्लस 2x कैपिटल x कैपिटल Y प्लस b कैपिटल Y स्क्वायर प्लस g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c। ये डायरेक्टली इक्वेशन पुट करेंगे तो वही आपका शिफ्टिंग के बाद यही कह सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिमूवल के बाद यही इक्वेशन आने वाला है। या आप क्या करेंगे, x की जगह x प्लस अल्फा पुट कर दीजिए, y की जगह y प्लस अल्फा पुट कर दीजिए। इस तरीके से पुट करने के बाद वहां पे रखिए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए उस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व 12x² प्लस 7xy माइनस 12y² माइनस 17x माइनस 31y माइनस 1 इक्वल टू 0 आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट डिग्री टर्म। अब वही वाला फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इसके लिए हम या तो bg माइनस एच वाला कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा क्या करते हैं, एक आसान वाला, इसको फाई फंक्शन मानते हैं, उसको x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट करें तो 24x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0 और इसी तरह डेल फाई बाई डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, 7x सॉरी नहीं सही 7x और आ जाएगा आपका 31 और 31 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 24 इक्वल 0। अब दोनों को सॉल्व करें। अब ध्यान से देखिए कैसे कटेगा ये। दोनों को 0 करते हैं। 24x प्लस 7y इक्वल 17 और 7x माइनस 24y इक्वल टू 31। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसमें 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही एक तरीका है। 7 4 28 x प्लस 49y इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे 24 करते हैं 168x माइनस 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 4 4 16 49 4 2 जाए 2 4 576। ठीक है, 576y इक्वल टू 31 इंटू 24 कितना हो गया, 4 4 12 2 2 6 4 4 7 44। अब इसको माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 49y प्लस 576 इक्वल 119 माइनस 744
119 माइनस 744, इसको प्लस कीजिए, क्या आएगा 15, 9 10 12 15 7 8 12 625 के लगभग आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा आपका 119 माइनस 744, करिए 744 119 5 2 625 माइनस 625, तो y की वैल्यू तो यहाँ से आ गई -1। अब रख दीजिए इस पे x की वैल्यू, y की वैल्यू -1, तो कितना आ गया 24x -7 -17 इक्वल टू 0। 24x इक्वल 24x की वैल्यू 1 और -1 आ गया, 1 और आ गया -1, यानी यहाँ पे 1 और -1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और -1 है। चलिए, और जो मेरा अल्टरनेटिव मेथड से जो मैंने कहा था 12 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 12y स्क्वायर माइनस जी अल्फा, यहाँ से पहले जी निकालते हैं, 2gx इक्वल कितना दिया है -17, और यहाँ से 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी -17, और g की वैल्यू क्या आ जाएगी -17/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -17/2, और उसके बाद जी अल्फ़ा हमने कहा था, जी अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना यानी 1 इंटू 1 आ जाएगा, और माइनस 31 क्या हो जाएगा 2f/, ये 2f है, f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -31/2, तो यहाँ से आ जाएगा -31/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है -1 और -7 इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 12x² दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 12x² प्लस 7xy माइनस 12y² और -17/2 प्लस 31/2 और -7 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -17/2 प्लस 31/2 14/2 आएगा, प्लस 14/2 जो कि 7 होगा, 7 - 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो मेरा आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट डिग्री जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 12 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और माइनस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन बनाना था, और यही मेरा इक्वेशन है मेरा, ठीक है। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। चलिए आखिरी टॉपिक है इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, देखते हैं वो, और वह है इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन एंड ए गिवन कर्व, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन मालूम करना है जो कि ओरिजिन से ज्वाइन करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन का और पार्टिकुलर गिवन कर्व का, ठीक है। तो हमें मालूम करना था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेकंड डिग्री कर्व, ये दोनों का इक्वेशन मालूम करना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो क्या होगा x² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड ए स्ट्रेट लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, वो क्या होगा, वह होगा ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ध्यान देखिएगा 2gx इंटू lx प्लस my बाई माइनस n प्लस 2fy इंटू lx प्लस my बाई माइनस n प्लस c इंटू lx प्लस my बाई माइनस n का इस होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एकदम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक यहीं पे मेरा खत्म होता है, और उम्मीद है कि आपको जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगला टॉपिक है सर्कल, जो कि मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल 24/7 टाइम्स आवर्स अवेलेबल हूँ। और आप कभी भी आके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा आप मेरे वीडियो पे कि क्या दिक्कत है आपको, क्या आप पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे, सारी चीज़ें मेरे वीडियो पे लिखिएगा। तो मेरे वीडियो को पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब कि मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उसको जितना शेयर करें उतना बेहतर है, क्योंकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए और लोगों तक ये सारी नॉलेज आनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। सीबीएसई गुरु को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मेरे रेगुलर वीडियोस आप देख सकें और बेहतरीन जानकारी आप हासिल कर सकें। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक सर्कल शुरू करेंगे, जो कि वो भी बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। अब नेक्स्ट ईयर वेट, मतलब कि अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।